34 साल का हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कई बार लगता है सुसाइड कर लूँ, घर वाले भी इज्जत नहीं करते। तो इज्जत चाहिए क्यों? देखिए यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा कि यार इज्जत तो सबको प्यारी होती है, इज्जत चाहिए क्यों? देखिए हर व्यक्ति का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, हर व्यक्ति का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। इज्जत आपको रोक लेती है। 4 लोग क्या कहेंगे आपको कर्म करने से रोक लेते हैं। आप 34 के हो गए तो क्या परवाह है। अब यहाँ पर बात आती है कि मेन परेशानी जो है वो इनके घर की है। किसके घर में परेशानी नहीं हो सकता अभी आपको मेरी शुरुआती बात चुभे, निश्चित है, लेकिन क्या है कि किसके घर पे शांति है? किसी के घर पे नहीं है। मेन चीज़ें सबको अपनी अपनी पड़ी है, इस बात पर फोकस करें। सबको अपनी अपनी पड़ी है, पहली बात। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जो आज आपके साथ हो रहा है, चाहे फैमिली परेशान कर रही है, ठीक है, वो आपका प्रारब्ध है। और ये जो फैमिली मिली है ये प्रारब्ध के अनुसार मिली है। बाकी XYZ मिला है जो प्रारब्ध के अनुसार मिला है, और जो आपके साथ चल रहा है वो आपका प्रारब्ध है। और जो आपके साथ होना है वो प्रारब्ध के अनुसार होना है। आज आपकी एज 34 हो गई है, 38 में शादी है तो हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि मैं प्रयास नहीं करूंगा, कैसे होगी? उसने लिख दिया होगी। परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है, उसने लिख दिया होगी तो होगी। आपके विचार बनेंगे। आप ही हो सकता है लव मैरिज करना है आपको, फिर लव एट फर्स्ट साइट हो जाए, कोई चाचा यार दोस्त रिश्तेदार बुआ जी XYZ मौसी कोई ला के टपका दे, हो जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि घर वाले परेशान कर रहे हैं, भाई साहब शांति से सहन कर लो, वो आपका प्रारब्ध है। आप उलझने जाओगे, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। मेन लड़ाई जो है वो आपकी मानसिकता पे है। अपनी मानसिक और शारीरिक कंडीशन संभाल कर रखें। और आपके लिए अब वैसे तो देखो, जब तक आपका प्रारब्ध लिखा है आप घर से नहीं निकल सकते, या जो भी XYZ, बल्कि आप सिंगल है, आपके लिए थोड़ी सी फ्री विल तो है ही कि यार चलो छोड़ो शापे को, बाहर जाकर ही रह लेते हैं। पर वो कहते हैं जब तक प्रारब्ध लिखा है तब तक आप नहीं जा सकते बाहर भी। मेन चीज़ है कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को और अपनी शारीरिक हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा। आपका अपना भाग्य प्रारब्ध है, उनका अपना भाग्य प्रारब्ध है। ये बात आप ध्यान करें। जब आपको आ रहा है कि सुसाइड कर लो, क्यों कर ले सुसाइड? परमपिता परमात्मा ने शरीर दिया है, आप अपनी सोचो। जब आप अपनी सोचोगे, अपनी केयर करोगे, आपके शरीर में ऑटोमेटिकली जान आ जाएगी। आज आपके साथ जो भी है वो प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है। आप सोच रहे हैं मैं कर्म नहीं करूंगा तो क्या नहीं मिलेगा? जब चीजें सेट है वो कर्म भी करवा लेगा। माया के प्रभाव से कौन बच सका है? वो कर्म भी कर लेगा। मन बैठा तो तुम्हारा कर्म करवाने के लिए, इसलिए तुम प्रसन्न हो जाओ। मेन चीज है कि तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि जितना आप मानसिक अवस्था को लोड दोगे उतना आप और ज्यादा डिप्रेस्ड होते चल जाओगे। इसको खाली करने का प्रयास करो। आज आप हो सकता है कम काम कर पा रहे हो या बहुत अधिक काम कर रहे हो, उसकी वजह से स्ट्रेस में हो, तो काम को कम कर लें। आपको लग रहा है कि अधिक करने से नहीं हो रहा, कम करने से कैसे हो जाएगा? अरे आप विश्वास तो करो उस पर जिसने प्रारब्ध बनाया है आपका, जिसने आपके इतने प्रयास करने के बाद नहीं हुआ, कम करने के बाद वो छूट जाएगा। अरे छोड़ना ही तो है, उसको थोड़ी हवा तो दो। क्योंकि बहुत वो कहते हैं, आपने ज़्यादातर लोगों को सुना होगा, त्याग दो, छोड़ दो, चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। क्योंकि हम यहाँ से पकड़ कर बैठ चुके हैं उनको कि मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। वो होगा और वो हो रहा है। इसलिए आपको मन में ये धारणा रखनी है, सब हो रहा है, सब हो रहा है, परमात्मा की कृपा से सब हो रहा है, वो सब उसकी इच्छा है। आपकी चीज़ें लाइफ में बैलेंस होने लगेंगी ऑटोमेटिकली। और जो चल रहा है वो प्रारब्ध है, आप उसे स्वीकार कर लो कि जो है मेरा प्रारब्ध है, मुझे स्वीकार है। लड़ना बिड़ना गुतना किसी से नहीं है। और हो भी गया ये सब चीज़ें तो भी आप प्रसन्न हो जाओ। क्यों? क्योंकि लड़ने के बाद लड़ाई जो होनी थी वो होली। अब मानसिक अवस्था से कलेश ना करें। मेन चीज़ है कि इसको हर लेवल पर सुधार कर रखें, और इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि इसको बचा कर रखें। कुछ अच्छा हो भी गया तो ये तो भोगने लायक ही नहीं रहेगा। इतने तो वो देखते हैं जब इस पर प्रेशर आता है ये ख़त्म हो जाता है, शरीर हमारा ख़त्म हो जाता है। मान लो आपको कुछ पीना भी है, जैसे समझ गए होंगे आप, जब इसमें ही जान नहीं है, लीवर आपका ख़राब हो गया, किडनी आपकी डैमेज हो रही है, आप धीरे धीरे क्या भोगोगे? फिर बचा कर रखो इनको। सुसाइड करना कोई समस्या का हल नहीं है। उससे क्या इज्जत मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। जीवन अपना है। पहले ये समझो कि जो जीवन मिला है सबसे पहले अपना है। सबसे पहले सिंगल पर्सन है। बच्चा जन्म होता है उसको मतलब नहीं होता किसी से, वो सिंगल पर्सन है। मेन चीज़ है कि जीवन अपना है, इसे अपना समझो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो सबसे पहले। तभी तो कहते हैं थोड़ा सा, कुछ लोगों को जो बहुत बड़े आसमान छू जाते हैं उनको पागल क्यों कहते हैं? वो अपने में लगे रहते हैं।
मतलब ही नहीं उनको दुनिया से। वो घर पे ठोकर खाए हुए रहते हैं, घर पे ठोकर खाए हुए रहते हैं। और मतलब जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनकी ज़्यादातर डेस्टिनी यही है, वो घर पे मतलब या तो घर छोड़ चुके होते हैं या घर पर मामला उनका ख़राब है। मेन चीज़ है आपको हर अवस्था में मानसिकता पर स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं आपके करने से सब हो रहा है, नहीं, सब हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं हमको यहाँ पर निमित्त माध्यम बनाकर भेजा गया है, तो वो कर्म हमारे हाथों द्वारा होना है। आप लोड ना लीजिए। मेन चीज़ें आज मान लो हम ये वीडियो बना रहे हैं, अब लोड नहीं लेना, बाकी सारी व्यवस्था उसने करके वीडियो भी वही बनवा रहा है। हम प्रारब्ध के मतलब कहते हैं कि गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकते, जो प्रारब्ध में लिखा है उसी के अनुरूप बढ़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई छोटा मोटा नशा भी हो रहा है, होने दो। मेन चीज़ है कि आपने अपने मानसिक अवस्था का लोड इतना बढ़ा लिया है हद से ज़्यादा, उसको कम करो, क्योंकि आपके ज़्यादा करने के बाद भी वही केयर होनी है। अगर आपके प्रारब्ध में लिख दिया कि भैया घर वालों से इज्जत नहीं मिलेगी, आप चाहे कुछ भी बन जाएं, घर वालों से इज्जत फिर भी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों भैया, नौकरी तो लग गई। अरे तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है भैया घर वालों से नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। प्रारब्ध में लिखा है घर वाले ऐसे ही मतलब जो कुछ भी करेंगे वो होना है तो वो होना है, वो नौकरी लगने के बाद भी होना है, और नहीं होना तो वो नौकरी नहीं लगे तब भी नहीं होना है। मेन चीज़ है कि तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को इजी बनाना पड़ेगा। इजी बनाओ, मेडिटेशन ध्यान कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, शांति से बैठ सकते हो। काम अधिक कर रहे हो तो थोड़ा कम कर लीजिए। अब यहाँ पर जैसे और कुछ भी आपने लिख रखा है कि घर वाले भी इज्जत नहीं करते। यार ये इज्जत ना समझ में नहीं आती कि चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए इसको छोड़ ही दो। आप ये सोचो, अपने बारे में सोचो और अपनी दोनों हेल्थों पर काम करने लग जाओ, सब चीज़ अच्छी हो जाएगी। मेडिटेशन ध्यान करें, नाम जाप का सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद।